Good morning, students. Now we will discuss about the Arrhenius equation for the activation energy. इससे पहले हमने एक्टिवेशन एनर्जी स्टडी की डिटेल में। अरहेनियस ने जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट एक रिलेशन ड्राइव किया। ठीक है, that is also relate the activation energy with temperature and reaction constant या रेट कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट नहीं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, के अगर ज्यादा होगा तो नेचुरली रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप समझ गए होने की एक्टिवेशन एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो हमें सप्लाई करनी पड़ती है। रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन होगी आपकी, इस तरह से लिखते हैं, फास्ट होगी अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट या रिएक्शन विल बी फास्ट इफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी लो। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी दैट मीन्स कम एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को सप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्रॉस द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो पीक होता है उसको क्रॉस करने के लिए नेचुरली कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है हाई होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो दैट मीन्स उस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा तो रिएक्शन आपकी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको समझ आ गया है तो रिएक्शन का रेट कैसे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अरहेनियस ने क्या बोला, बीच में ये टॉपिक आ गया था, अरहेनियस ने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट को कैसे, तीनों को रिलेट करते हैं आपस में। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसमें एक रिलेशन ड्राइव किया, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E raised to the power E is exponential EA upon RT. Here EA is activation energy, R is the gas constant and T is the temperature. और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, you know that is here A constant E raised to the power minus EA upon RT. ठीक है, और ये जो A है this is known as frequency factor। ये ए, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज अरहेनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अरहेनियस इक्वेशन बोलते हैं। डायरेक्ट ये आपको याद भी होनी चाहिए, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ईए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, log k is equal to log of a plus log of e raised to the power minus ea upon rt। ओके, लॉग यहाँ पे नेचुरल लॉग ले रही हूं मैं, तो नेचुरल लॉग आएगा, तो लॉग ऑफ k इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये प्लस था यहाँ पे, पावर में माइनस है तो माइनस ई ए अपॉन आर टी। जो लॉग ऑफ ई है ये इसकी वैल्यू होती है 1 और लॉग ऑफ 10 की वैल्यू होती है दिस लॉग की 1, क्योंकि इसका बेस, ये जो लॉग है इसका बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल होता है ई, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और पावर आ गई आगे। तो ये बनी हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमने टू द बेस 10 में इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ के, दिस इज इक्वल टू अगेन मल्टीप्लाई बाई ई फैक्टर। ठीक है, लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको
रीअरेंज करेंगे, ठीक है। पहले तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इस फैक्टर से 2.303 से। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे log ऑफ k वर्सेस योर 1 अपॉन t, ये वाला फैक्टर, ठीक है, 1 अपॉन t, तो स्लोप क्या आएगी रिएक्शन की, स्लोप इज माइनस ई ए 2.303 r, और इंटरसेप्ट ये आएगा, ये लिया ना हमने वेरिएबल 1/t। तो आप इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो जो ग्राफ आएगा ये इस तरह से आएगा, क्योंकि स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आएगी, तब ये पॉजिटिव आएगी। ये क्या है आपके पास, स्लोप होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दैट मीन्स स्लोप की वैल्यू क्या है, 1/t, तो हमारे पास ये आ गया ना, x की जगह ये 1/t, बचा क्या, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, ठीक है। और ये जो आपका ये आया ना, जहां पे इंटरसेप्ट करेगी इस लाइन को, ये जो वैल्यू आई, दिस इज ऑफ द लॉग ऑफ a। नाउ स्लो मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, ई ए की, तो ई ए दिस इज इक्वल टू माइनस 2.303 r इंटू स्लोप। ये स्लोप ही आपका नेगेटिव है, देखो इस तरह से नहीं है लाइन, ऐसे को लाइन है, ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक और है, अगर मान लो हमने दो रिएक्शंस को कंपेयर करना है, या आपकी सेम रिएक्शन है लेकिन वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हो रही है, ठीक है, दोनों रिएक्शंस आपके डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर होंगी, तो क्या होगा, उसमें हम दो इक्वेशन लिखेंगे। उसके लिए आपको पता है अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेट कांस्टेंट भी वेरी करेगा, लेकिन जो आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए है वो सेम रहेगा। तो मान लो एक रिएक्शन, आपकी सेम रिएक्शन T1 टेम्परेचर पे हो रही है, तो दैट इज log ऑफ K1 इज इक्वल टू log ऑफ A, जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, माइनस ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी, RT1, ठीक है। और उस रिएक्शन के लिए सेम रिएक्शन है, जब ये टेम्परेचर T2 पे होगी तो रेट कांस्टेंट मान लो K2 है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस ई ए अपॉन R, टेम्परेचर की जगह क्या आ जाएगा, T2, ठीक है। नाउ अब हम इक्वेशन 2 को, लेट इट बी 1, इट बी 2, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करेंगे, तो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1, अगर हम माइनस करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस। यहाँ पे हम ई ए अपॉन आर क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया माइनस वाला, ये इसमें से माइनस किया, अंदर मैंने माइनस साइन ले लिया है, तो बाहर क्या आएगा, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, ठीक है, ये आ गया। नाउ लॉग माइनस हो रहा है, तो दैट मीन्स ये डिवाइड हो जाएंगे, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, दिस इज इक्वल टू, माइनस से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी। अगर आपके पास टेम्परेचर दिया है, ठीक है, और दोनों टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट दिया है, तो आप ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और मॉडिफाई भी कर सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पे 2.303 कर दूं, यहीं पे मैं कर रही हूँ, आपने अलग स्टेप में लिखना है,
303 log, ठीक है, इस तरह से लिख सकती हूं मैं। अब मैंने इसको क्या करना है, दूसरी साइड ले जाऊंगी, तो दिस इज 2.303, ये इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। अब ये जो आपकी इक्वेशन बनी, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अंदर। दिस इज 1/T1 माइनस 1/T2, तो दिस इज T1 T2 और T2 माइनस T1, ये भी इक्वेशन है ये, ठीक है। इस तरह से आएगा ये फाइनल, ठीक है। उस फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफिकली भी कर सकते हैं, इस रिलेशन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन भी बताता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी हैं, यू कैन गो थ्रू दोज न्यूमेरिकल, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी 1-2 न्यूमेरिकल सेलेक्ट करूंगी और उनको सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द कैटालिस्ट। व्हाट इज अ कैटालिस्ट? कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। हमने फैक्टर पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, उसमें कैटालिस्ट भी था। तो जब कैटालिस्ट डालते हैं किसी रिएक्शन में, तो वो क्या करता है, रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। दिस इज योर रिएक्शन प्रोग्रेस। इस साइड को आपकी रिएक्शन हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है, और इस साइड को आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये है आपका रिएक्टेंट, लेट इट बी, ठीक है। और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, वही वाला ग्राफ है, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, और दिस पाथ इज इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये जो पाथ है ना, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब हमने क्या किया, कैटालिस्ट ऐड कर दिया रिएक्शन में। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो एक तो आ गया नंबर 1 ग्राफ, ये जो सॉलिड ग्राफ है ये आ गया। दूसरे फॉर्म में कैटालिस्ट ऐड किया हमने रिएक्शन में, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के तो रिएक्टेंट तो इसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो रिएक्शन का पाथ था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जो पीक था ना, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो दैट मीन्स ये एक्टिवेशन एनर्जी EA1 ले लो आप, इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। जब कैटालिस्ट डाला तो पीक तो यहां आ गया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी E2 दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट। अब आप यहां से देखो कि पाथ ही चेंज हो गया, जो आपका बैरियर था उसकी हाइट भी डाउन आ गई। दैट मीन जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कम हो गई। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो मैंने बताया था आपको कि कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, उसके पाथ को भी चेंज कर देता है और एनर्जी को भी कम कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि आपने कैटालिस्ट डाला, जब लेट इट बी X, ठीक है। जब ये रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो X होगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा केमिकली, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। मेरे को हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री, उसमें दोबारा से हम इसको स्टडी करेंगे कैटालिस्ट को। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन आई थिंक सो मैंने आपको करवा भी दी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बता दी है। जो रिएक्शन सन की प्रेजेंस में होती है उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है? फोटोसेंसिटाइजेशन जो फोटोसेंसिटाइजेशन है, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन तो अपने आप हो जाती हैं, ठीक है, स्टार्ट हो जाती हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी आउटसाइड एजेंसी, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। लेकिन कुछ रिएक्शंस जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, वो जब हम उसको एक्सपोज करते हैं सन में, तो वो एकदम से नहीं होती हैं, उसको कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस हमें ऐड करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड करते हैं किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं
फोटोसेंसिटाइजर और फिनोमिना इज फोटोसेंसिटाइजेशन। जैसे मान लो हाइड्रोजन को H2 को हमने हाइड्रोजन एटम में अगर कन्वर्ट करना है तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन ऐसे स्टार्ट नहीं होती है। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द मरकरी। और इसी तरह से आपका एक और है फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपको पता है, तो किसकी प्रेजेंस में होती है? अगर क्लोरोफिल नहीं होगा लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो दैट मीन्स क्लोरोफिल क्या कर रहा है? रिएक्शन को होने में हेल्प कर रहा है, स्टार्ट होने में। उसके एब्सेंस में रिएक्शन होती ही नहीं है, तो दैट इज आल्सो द फोटोसेंसिटाइजर। Okay, this is about this chapter, chemical kinetics. Thank you.